Hello students, welcome to Dakshina e-classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy and enjoying. So let's start another lecture of magnetic effect of electric current. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये बस इंट्रोडक्शन देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट होता है, राइट। और हमने पहले बार मैग्नेट के बारे में बात की कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। अर्थ इज ऑल्सो अ मैग्नेट, उसमें भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हैं। आपका जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है। सो एवरी मैग्नेट हैज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि हाउ द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज जब हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं, आउटसाइड दी मैग्नेट, इनसाइड दी मैग्नेट, तो कैसे इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करता है। उसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी कि किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फोर्स कैसा है, उसका इफेक्ट उस एरिया में कैसा है, वो हमें पता चलता है फ्रॉम दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। तो हमने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। लेकिन उसके बाद हमने पहले बार मैग्नेट के बारे में बात कर ली, परमानेंट मैग्नेट जिसे हम कहते हैं, बार मैग्नेट के बारे में बात कर ली कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, जो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, करंट की वजह से जो मैग्नेट्स बन रही हैं उनका फील्ड कैसा होगा, अब हम ये देखेंगे, राइट। तो हमने कल क्या किया था, एक बार मैग्नेट लिया और बार मैग्नेट का हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई। इफ दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इनसाइड इट विल बी पैरेलल, ठीक है ना, और आउटसाइड कुछ इस तरीके से होगी। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन आउटसाइड। और इनसाइड कैसी होगी, साउथ टू नॉर्थ। सो दिस वाज फॉर बार मैग्नेट। किसके लिए था ये, बार मैग्नेट के लिए था ये, राइट। नाउ अभी तो हमें बात करना है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, तो हमें उसके बारे में बात करना पड़ेगा ना कि जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट बन रहा है उसका कैसा इफेक्ट है, उसकी फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं या उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू straight current carrying कंडक्टर। पहले हम स्ट्रेट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने जस्ट एक सर्किट लिया था, सर्किट में हमने करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो कराने के बाद वायर के पास हमने मैग्नेटिक निडल को रखा और हमने देखा कि वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, और हमने कहा कि इसका मतलब इस वायर की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी बनता है, राइट। अगर हमें उसके बारे में बात करना है कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होगा, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी, तो उसके लिए अगेन हमें क्या लेना है, टेक अ कार्डबोर्ड, ठीक है। आपके पास आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो या फिर आपके स्कूल में भी परफॉर्म कराई जाएगी। एक कार्डबोर्ड लो, उसमें बीच में होल करो और उस होल से उस वायर को पास कराओ लाइक दिस, कि आपके पास एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड से हमने इस वायर को पास कराया और इसमें फिर हम करंट फ्लो कराएंगे, सर्किट कंप्लीट करके करंट फ्लो कराएंगे। तो उसके बाद क्या करना है, हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने के लिए क्या किया था, हमने आयरन की जो फिलिंग्स हैं उसको हमने डाल दिया था, ठीक है। और फिर वो अपने आप उन्होंने स्पेस यहाँ पे ले लिया था इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो फील्ड लाइन का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है, उसके हिसाब से उन्होंने डायरेक्शन अपना ले लिया था। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पे एक होल किया, उसमें से वायर को पास कराया, सर्किट कंप्लीट करके, बैटरी है और स्विच है वो सब लगा करके, हमने स्विच को अभी ऑन नहीं किया है, यहाँ पे हमने आयरन की पूरी डस्ट डाल दी, आयरन के बहुत बारीक से छोटे छोटे से टुकड़े यहाँ डाल दिए हमने, और उसके बाद फिर हमने स्विच को ऑन किया। जैसे इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, आप ये देखेंगे कि ये जो यहाँ पे ऐसा वायर है, राइट, वायर है इस तरीके से, ठीक है ना। उसको अब मैं 2D में दिखा नहीं सकती, बस वायर है यहाँ पे अंदर, यहाँ पे एक होल कर दिया है और उस होल से वायर पास हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो आयरन फिलिंग्स हैं वैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे रेडियस बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में सारे के सारे जो मैग्नेट के जो आयरन के पार्टिकल्स थे, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, डस्ट टाइप के पार्टिकल्स जो थे, वो इस तरीके से इस पैटर्न में
यहाँ पे अरेंज हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक करंट कैरिंग वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे शेप में होती है? सर्कुलर शेप में होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। पहले छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर और बड़ा सर्कल, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे ना, वो सर्कल्स के बीच का, मैंने यहाँ पे एकदम कांस्टेंट गैप के साथ बना दिया है, धीरे धीरे उस सर्कल्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते जाएंगे, अब वायर यहाँ रखा है और आप 1 किलोमीटर जाकर के दूर जाकर के बोलो कि यहाँ पे इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो भाई बहुत कम होगा, होगा ही नहीं ना, 1 किलोमीटर पे तो होगा ही नहीं। ऐसे 1 मीटर पे भी नहीं होगा, कुछ इतने डिस्टेंस पे होगा, बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो कराएंगे तब हो सकता है। तो जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो भी कम होता जाएगा। लेकिन हमें क्या समझ में आया कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से होता है? इट इज़ इन द शेप ऑफ सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, ये जो वायर है वो उस सर्कल के सेंटर से पास करेगा। इस सर्कल के सेंटर, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो सर्कल बन रहा है उसके सेंटर से वायर पास करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा। इसी को करने के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है। यही सेम सेटअप रखना है आपको, सेम कार्डबोर्ड वाला सेटअप रखना है। बस आपको क्या करना है, ये जो आपने आयरन की डस्ट ली है इसकी जगह में हम लेंगे मैग्नेटिक निडल। ठीक है, हमने मैग्नेटिक निडल रखा, जैसे हमने बार मैग्नेट के लिए किया था। बार मैग्नेट लिया, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक निडल रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, और ऐसे रखते गए और फिर रखते रखते यहाँ तक आ गए। और हमें जो मैग्नेटिक निडल का जो पॉइंटर है वो जिस तरफ पॉइंट कर रहा था उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते गए, और हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, राइट। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे बीच में होल किया, सेम सेटअप में आपको ये हटा करके यहाँ पे आपको रखना है मैग्नेटिक निडल, और उसका फिर आपको डायरेक्शन देखते जाना है। ठीक है, डायरेक्शन देखते जाओ, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएंगी। तो अब अगर आपने एकदम उसी डिस्टेंस पे, हर जगह पे आप वायर से उसी डिस्टेंस पे रखो तो इस तरीके से सर्कल मिलेगा। अब इसको अगर हम थोड़ा और दूर लेकर के जाते हैं, थोड़ा अगर हम मैग्नेटिक निडल को थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे लेकर के जाते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इस जगह पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? डिफ्लेक्शन विल बी मोर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, डिफ्लेक्शन विल बी लेस। सो यहाँ पे क्या है? पहली चीज़ तो फॉर स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर in the shape of concentric, मतलब सेम सेंटर वाले कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना। वायर के आसपास ऐसे सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। एज यू मूव अवे फ्रॉम वायर, एज यू मूव अवे फ्रॉम वायर, द डिफ्लेक्शन, ठीक है, मैं जैसे जैसे लिखते जा रही हूँ मैं बोलते भी जा रही हूँ। आपको डिफ्लेक्शन की स्पेलिंग आती है, इफ यू आर नॉट एबल टू सी इट यू कैन हियर इट, राइट। तो डिफ्लेक्शन, एज यू मूव अवे फ्रॉम वायर द डिफ्लेक्शन इज लेस, या फिर डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस। डिफ्लेक्शन इन द निडल या इन द मैग्नेटिक कंपास, इन द मैग्नेटिक कंपास डिक्रीजेस। क्या होता है? जैसे जैसे हम दूर लेकर के जाते हैं मैग्नेटिक निडल को वायर से, तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज होता है। डिफ्लेक्शन डिक्रीज होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, राइट। इफ डिक्रीजेस, इफ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इज देयर देर विल बी मोर डिफ्लेक्शन। अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो डिफ्लेक्शन विल बी लेस। तो पहली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, जैसे अगर ये इतना बड़ा वायर है तो यहाँ पे भी कंसेंट्रिक सर्कल्स, फिर यहाँ पे भी कंसेंट्रिक सर्कल्स, यहाँ पे भी कंसेंट्रिक सर्कल्स, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। और वो दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब कंपास को वहाँ रखो, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा।
तो कोई भी अगर आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, आपको ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर कोई भी आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, इट विल बी कंसेंट्रिक इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। और जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाओगे द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्लियर है ये चीज़। अब इसको देखने के लिए भाई करंट कई तरीके से फ्लो कराया जा सकता है। अगर मैंने मान लो एक सर्किट बनाया, ठीक है, एक सर्किट मैंने बनाया इस तरीके से, ठीक, और ये है स्विच, ये है दो वायर ए बी सी डी। तो यहाँ पे करंट कैसा होगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे करंट है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे करंट है इस डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक कंपास रखते हो तो अलग तरह का डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक कंपास रखते हो तो अलग तरह का डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर हम बात करें इसके बारे में, इस वायर के बारे में, तो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल तो बनेंगे, लेकिन कंसेंट्रिक सर्कल में भी जैसे मैंने कंसेंट्रिक सर्कल बना दिए, ये मैंने 3 सर्कल बना दिए। अब मैग्नेटिक एक तरीका क्या हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो, लाइक दिस, है ना, हर जगह इस तरीके से हो, यहाँ पे भी ऐसे हो। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसका ऑपोजिट हो। ऑपोजिट मतलब कैसे हो जाएगा, अब इस तरीके से। और इसको हम क्या नाम देते हैं, ये टू वेज ऑफ दिस एंड दिस। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ वे, ये कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो हमारे क्लॉक में जिस तरह का मूवमेंट होता है उससे ऑपोजिट। और ये कैसा है, दिस इज क्लॉकवाइज। तो भाई अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन भी गए उसके बाद भी उसमें 2 डायरेक्शंस पॉसिबल है ना, 2 डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि वायर के आसपास किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो इस तरह का बन रहा है या इस तरह का बन रहा है। उसके लिए एक रूल है, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। क्योंकि हमें ये तो देखना ही पड़ेगा ना कि इन दोनों में से कौन सा केस पॉसिबल है। जैसे अगर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे अगर हमने रखा तो अलग तरह का डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे अगर होगा तो अलग तरह का डिफ्लेक्शन होगा। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, या तो आप एक ही सर्किट में यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो और उसका डिफ्लेक्शन चेक करो, या फिर जैसे एनसीईआरटी बुक में जो दिया है उसमें इस तरीके से दिया है कि मेक 2 सर्किट्स। या फिर हमने क्या किया, एक सर्किट बनाया, उसमें ये बैटरी लगाया हमने, ठीक है, और यहाँ पे ये वायर है आपका ए बी, ये स्विच है, और यहाँ पे ये वायर के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो पहले क्या होगा, करंट इस तरीके से फ्लो होगा, करंट इस तरीके से फ्लो होगा। अब यहाँ पे हमने रखा मैग्नेटिक निडल। इसको हम क्या कर रहे हैं कि ये जो प्लेन है ना, इसमें इसके नीचे, जैसे ये अगर वायर रखा है तो इसके नीचे हमने मैग्नेटिक निडल रखा, मैग्नेटिक कंपास रखा हमने, इसके नीचे रखा हमने यहाँ, ठीक है, वो इस प्लेन में बन नहीं पाएगा तो इसके नीचे हमने रखा, इसके नीचे बेसिकली। अब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, तो ये हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है डिफ्लेक्शन कैसा आएगा इसमें। सो इफ इनिशियली ये था नॉर्थ और ये था साउथ, अगर ये नॉर्थ और ये साउथ डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक निडल कैसा होगा, इस तरीके से रखा होगा, उसका जो पॉइंटर है वो ऐसा रहा होगा। अब अगर करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक निडल इस साइड डिफ्लेक्ट हो गया, किस तरफ, इस तरफ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये क्या होगा, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये होगा ईस्ट और ये होगा वेस्ट। तो इस केस में किस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, इस केस में डिफ्लेक्ट हुआ टुवर्ड्स ईस्ट। अगर इसी को हमने पोलैरिटी चेंज की, ठीक है, पोलैरिटी चेंज की तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। 4 बैटरी बना दी मैंने, चलो 3 ही रखते हैं क्योंकि पहले भी 3 ही थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, करंट का डायरेक्शन चेंज किया। करंट का डायरेक्शन अगर चेंज करते हैं तो करंट विल फ्लो लाइक दिस, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, इस तरीके से। अब डेफिनेटली जो नॉर्थ साउथ तो हमने वही डायरेक्शंस लिए हैं, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक निडल था वो पहले इधर इस तरफ वो पॉइंट कर रहा था टुवर्ड्स नॉर्थ। अब अगर उसमें हम करंट इसको बैटरी को चेंज करके फिर स्विच ऑन करते हैं तो इट विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। तो एक केस में क्या हुआ, या फिर आप इसमें भी रख सकते हो, एक बार यहाँ रखो फिर एक बार यहाँ रखो, एक में इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा तो दूसरे में इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करके फिर जो फाइनली कंक्लूजन निकाला गया, तो पहली चीज़ ये है, पहली चीज़ आपको ये समझ में आ गई कि अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। अगर एक में क्लॉकवाइज है, एक में अगर एक डायरेक्शन ऑफ करंट में अगर क्लॉकवाइज सर्कल्स बन रहे हैं तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे। तो इसको समझने के लिए, इसको पता करने के लिए जो आपका
रूल है वो है राइट हैंड थंब रूल, और कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी इजी। क्या करना है, आपको अपना राइट हैंड और थंब, राइट हैंड पूरा यूज़ करना है और उसमें थंब का भी यूज़ करना है। तो थंब और हैंड दोनों मिला करके इसका डायरेक्शन देते हैं, इसलिए उसको कहा है राइट हैंड थंब रूल, राइट। तो अब यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से कैसे पता करेंगे, उसके लिए आपको क्या मानना है कि जैसे आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, यह है करंट कैरिंग वायर, तो करंट कैरिंग वायर के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के थंब को करो। कैसा है, अभी ये ऊपर है, ठीक है, ऊपर है। तो ये जो आपकी फिंगर्स हैं जो कर्ल होती दिखाई देंगी, जैसे अभी करंट का डायरेक्शन कैसा है, इट इज़ ऊपर, है ना, ऊपर डायरेक्शन है, तो हमने थंब को ऊपर पॉइंट कर दिया। उस केस में जो आपकी ये जो फिंगर्स जिस साइड कर्ल होंगी, अभी किस साइड कर्ल हो रही हैं, ये अगर रखा तो इस साइड कर्ल हो रही हैं, है ना, इस साइड कर्ल हो रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसे होगा, ऐसे सर्कल्स बनेंगे। कैसे, यहाँ पे सर्कल्स बना दो, ठीक है, इस तरफ से अंदर जाएंगे और इस तरफ से बाहर निकल के आएंगे। तो यहाँ पे अगर ऐसा डायरेक्शन है तो ये देखो पॉइंट करना चाहिए, थंब शुड पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो आपके कर्लिंग फिंगर्स हैं, जैसे यहाँ पे अगर एक वायर है, इसमें अगर ऊपर करंट जा रहा है तो इसके आसपास ये दिस विल बी द डायरेक्शन, ऐसे ऐसे सर्कल्स बनेंगे, दिस विल बी द वे। अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर ऐसे सर्कल्स बनेंगे, तो उसमें ऐसे इस तरीके से सर्कल्स फॉर्म होंगे। अगर ऊपर गया तो लाइक दिस, सर्कल विल बी लाइक दिस, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे और यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। और अगर करंट कैसा है, डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा, दिस विल बी द डायरेक्शन। सो सिंपली आपको करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन में आपको क्या करना है, करंट कैरिंग वायर के डायरेक्शन में आपको थंब रखना है। थंब पॉइंट्स टू डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड कर्ल फिंगर्स, जो आपकी कर्ल फिंगर्स हैं, कर्ल फिंगर्स का डायरेक्शन विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो इस वायर के आसपास इसको थंब को पॉइंट करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिर उसके बाद कर्ल्ड फिंगर्स, तो इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे अगर आप सर्कल बनाओगे, ठीक है, अगर ऐसे सर्कल बनाओगे तो कैसा होना चाहिए, वायर के सामने कैसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी जा रही हैं लाइंस, तो डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे होगा और यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे होगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे था और इस तरफ इस तरीके से था, लाइक दिस, तो यहाँ पे कैसा है, उल्टा है ना, उल्टा दिख रहा है ना, ओह सॉरी। सो दिस इज द way to find out the direction of magnetic field for straight current carrying conductor। आपके पास अगर straight current carrying conductor है तो सिंपली करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो और आपको कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव यू दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल वायर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वायर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वायर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है। मान लो कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, जैसे मेरे यहाँ पे क्या है, नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, तो करंट अगर नॉर्थ से साउथ फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में हमें क्या करना है, थंब को रखना है, तो दिस विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर यहाँ पे ऐसा है, इसका मतलब नीचे कैसा होगा, इस तरीके से होगा, ऐसे सर्कल बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट का डायरेक्शन इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द ईस्ट डायरेक्शन, और यहाँ पे अप, यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे डाउन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में हमने थंब कर दिया, और ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो हमें दे रही हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऊपर कैसा है, वेस्ट डायरेक्शन में, फिर इसको नीचे लाएंगे तो नीचे कैसा है, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर यहाँ पे कैसा है, अप और यहाँ पे है डाउन, क्लियर है।
तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो सिंपली था हमारे पास जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उस केस में कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो क्या होगा। अब ये बेसिकली क्या है, ये करंट की वजह से मैग्नेट बन रहा है। हमने पहले बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, बार मैग्नेट के बारे में हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, करंट कैरिंग वायर जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद और एक आता है कि अगर आपके पास एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप अगर है, इसमें अगर आपने करंट फ्लो कराया, इसमें अगर आपने करंट फ्लो कराया तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। बट ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पता चल गया। कैसे पता करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, राइट। अब अगर आपके पास मान लो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वायर भी है, टेढ़ा मेढ़ा वायर भी है, तो इसकी वजह से ये इतने को तो हम स्ट्रेट मान सकते हैं ना, यहाँ पे इतने को स्ट्रेट मान सकते हैं। तो हर जगह इसको स्ट्रेट मान के, इसको स्ट्रेट मान के, हर जगह अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, हर जगह अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो घर में, जैसे जो कुछ अप्लायंसेस होते हैं, जैसे हीटर है जो कि मूव कराया जा सकता है, इधर से उधर रखा जा सकता है, ऐसे अप्लायंसेस की अगर जो केबल होती है बहुत लंबी होती है, और बहुत लंबी होने की वजह से कई बार अगर हमें छोटी ज़्यादा दूर की जगह नहीं, पास की जगह में अगर यूज़ करना है तो वहाँ पे वो जो केबल है उसको हमें राउंड रोड करके यूज़ करना पड़ता है। और उस केस में क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो अगर यहाँ पे हमने बहुत सारी केबल को ऐसे राउंड राउंड कर दिया तो इसका मैग्नेट इससे इंटरेक्ट करेगा, ये एक केबल बना और फिर उसके पास और एक केबल आ गया, तो वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है और वहाँ पे फिर कुछ और इफेक्ट होने लग जाते हैं जो कि आप 12th में पढ़ेंगे, अभी भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे इन पे इफेक्ट पड़ने लगता है, इसलिए आपसे कहा जाता होगा कि उसको थोड़ा सा दूर दूर रखो, फैला के रखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाई ऐसा नहीं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा तभी उसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नहीं, कैसे भी वायर हो सकता है। अगर हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स को स्ट्रेट माने तो उसमें कैसा बनेगा, इसके आसपास कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, पूरे वायर के आसपास कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे डिपेंडिंग ऑन, अब यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे ऐसे सर्कल्स बनेंगे, यहाँ पे ऐसे सर्कल्स बनेंगे, यहाँ पे ऐसे सर्कल्स बनेंगे, क्लियर है। तो हमें करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कुलर लूप है, सर्कुलर वायर जो है उसकी वजह से कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है हम लोग वो डिस्कस करेंगे।